हेलो स्टूडेंट्स, आइए जेई मेन का एक और क्वेश्चन आज देखेंगे। क्वेश्चन जो है वो हमारा सेट टॉपिक से है। क्लास 11th का पहला चैप्टर है। ठीक है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। आइए इसको देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि इन ए सर्वे ऑफ 220 स्टूडेंट ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल it was found that at least 125 and at most 130 students studies mathematics। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग डायग्राम में बनाते चलते हैं। आप इसको देखिएगा तो यहाँ 3 सब्जेक्ट इन्वॉल्व है। एक है मैथमेटिक्स, एक है केमिस्ट्री और एक है फिजिक्स। ठीक है, इसका मतलब है कि 3 सेट से यहाँ पे डील करना है। तो हम लोग इसको एक डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे। ये जो है मैथ्स के लिए, इधर मान लीजिए फिजिक्स के लिए और ये केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, ये बना लेते हैं हम लोग। तो ये है मैथ्स के लिए, ये फिजिक्स के लिए और ये केमिस्ट्री के लिए। क्या कहता है कि एटलीस्ट 85 and at most 95 studies physics, फिर at least 75 and at most 90 studies chemistry। आगे देखेंगे, यहाँ से देखिए 30 स्टडीज बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने वाले, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ने वाले कितने हैं? 30 हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने वाले 30 हैं। ठीक है, उसके बाद 50 स्टूडेंट studies chemistry and maths and 40 students mathematics and physics। 10 studies none of these, कुछ भी नहीं पढ़ते हैं 10। ठीक है, यानी अगर ये तीनों सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, तीनों सब्जेक्ट पढ़ने वाले 210 होंगे। ठीक है, ये एक सूचना मिली। और ये बीच में तीनों पढ़ने वाले ये हमें प्राप्त नहीं है। इसी के बारे में शायद पूछा ही है। लेट एम एन respectively be the least and the most number of students who studied all the 3 subjects, then m plus n is equal to। यहाँ पे दो तरह से डील कर रहा है। एक तो कह रहा है कि लिस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात कर रहा है और एक बता रहा है कि एट मोस्ट कितने स्टूडेंट हो सकते हैं, इस पे बात किया जा रहा है। ठीक है, तो पहले जो हमें निकालना है उस पर बात करेंगे। तो हम मानेंगे कि तीनों सब्जेक्ट पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं वो एक्स हैं। तीनों सब्जेक्ट पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं वो कितने हैं? एक्स हैं। अब यहां से चलते हैं कि 30 स्टूडेंट्स स्टडी बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने वाले कितने हैं? 30 हैं। तो अगर एक्स यहाँ पे है तो ये जो हो जाएगा वो 30 माइनस एक्स होगा। ठीक है, क्योंकि अगर एक्स स्टूडेंट यहाँ पर है, अब पूरा जो है 30 है, तो 30 माइनस एक्स इस ब्लॉक का नंबर होगा। ठीक है, उसी प्रकार से नेक्स्ट है 50 स्टूडेंट स्टडीज बोथ केमिस्ट्री एंड मैथ्स। केमिस्ट्री एंड मैथ इधर है। ठीक है, 50 स्टूडेंट हैं। तो अगर एक्स यहाँ पर है तो यहाँ हो जाएगा 50 माइनस एक्स। ठीक है, नेक्स्ट आगे है 40 स्टूडेंट स्टडी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, तो एक्स यहाँ पर है तो यहाँ हो जाएगा 40 माइनस एक्स, यहाँ माइनस है। ठीक है, 40 माइनस एक्स। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन हम लोगों ने डिकोड किया है अभी। उसके बाद अगर हम मान लें कि ये मैथ वाले स्टूडेंट जो है वो एम है, फिजिक्स वाले स्टूडेंट जो है इस ब्लॉक का ओनली फिजिक्स जो है पी है, ओनली मैथ जो है एम है और ओनली केमिस्ट्री जो है वो स्मॉल सी है। ठीक है, इस तरह से हम एक फॉर्मेट तैयार करते हैं। अब टोटल जो स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं वो है 210। 210 क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 10 स्टूडेंट जो है वो कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, तीनों सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इतना ही स्टूडेंट जो है वो पढ़ रहे हैं। तो एक इक्वेशन यहाँ से फॉर्म होगा, हम लोग लिखते हैं इसको, लिखेंगे m प्लस p प्लस c। उसके बाद इन तीनों का सम करना है, तो 50 प्लस 40 और प्लस 30 120 हो जाएगा। और
ये एक्स है, ये माइनस एक्स है, कट जाएगा तो हमारे पास माइनस टू एक्स केवल रहेगा। तो माइनस टू एक्स इज इक्वल टू 210। ये हमारा एक इक्वेशन बन रहा है यहाँ से, ठीक है, क्योंकि ये पढ़ने वाले स्टूडेंट इतना ही है, तो m प्लस पी प्लस सी प्लस दिस ब्लॉक प्लस दिस ब्लॉक प्लस दिस ब्लॉक प्लस दिस ब्लॉक सबको जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 120 माइनस 2x। ठीक है, ये पहला इक्वेशन, इसको हम लोग रख लेते हैं, ठीक है, ये फर्स्ट। उसके बाद अब कह रहा है कि मैथ्स पढ़ने वाले स्टूडेंट जो हैं वो एटलीस्ट जो है 125 है, एटमोस्ट 130 है। तो अगर इनको हम लोग ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, m प्लस 50 प्लस 40 90 हो जाएगा, और माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा तो माइनस एक्स क्या रहेगा, ये माइनस एक्स। तो ये जो है वो होंगे मैक्सिमम 130 और मिनिमम 125। ठीक है, ये एक इंफॉर्मेशन मिला है। दूसरा इंफॉर्मेशन जो है वो फिजिक्स के लिए है, तो फिजिक्स के लिए करेंगे हम लोग, तो यहाँ लिखेंगे p प्लस, इन दोनों को सम कर लेते हैं, 70 आएगा, माइनस एक्स लेस देन जो है फिजिक्स जो है हमारा कहता है 85 और 95 के बीच में। ठीक है, एक बात ये हुई। अब एक और केमिस्ट्रिकली करेंगे, तो केमिस्ट्रिकली हो जाएगा c प्लस, ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स लेस देन, ये कितना है, केमिस्ट्री जो है वो 90 और 75 रहते हैं, 75 लिख देते हैं और यहाँ लिख देते हैं 90। ठीक है, ये तीनों इनइक्वालिटी है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग इसका कुछ मदद लेते हैं और यहाँ से जो है इसको सम कर देते हैं, तीनों को सम करेंगे तो ये हो जाएगा 5, कैरी 1 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 हो जाएगा, इधर हो जाएगा m प्लस p प्लस c, इनको सम करेंगे तो 2 4 0 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 3x लेस देन, इनको जोड़ा जाए, ये हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 18 प्लस 3 21, कैरी 2 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर m प्लस p प्लस c, इसका वैल्यू जो है यहाँ से अगर हम निकाल लेते हैं तो इसको यहाँ पे पुट कर सकते हैं, यहाँ पे निकाल लेते हैं, तो m प्लस p प्लस c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 210 माइनस 120 और प्लस 2x, ये हो जाएगा, घटाएंगे तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 90 प्लस 2x। तो यहाँ पे आगे इसको लिख देंगे 285 लेस देन इक्वल टू 90 प्लस 2x प्लस 240 माइनस 3x लेस देन इक्वल टू 350। आगे इसको जब करेंगे तो हो जाएगा 285 लेस देन, इनको अगर हम जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 330 और माइनस x लेस देन 350। उसके बाद इनको इधर ले आते हैं तो हो जाएगा 285 माइनस 330 लेस देन माइनस x लेस देन, यहाँ पे 315 माइनस 330। ठीक है, अब इसको यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, व्हाइट ले लेते हैं,
चलिए इसको माइनस करेंगे तो इधर 30 इधर 15 है तो -45 हो जाएगा। माइनस लेस देन इक्वल टू -x लेस देन इक्वल टू, इसको घटाएंगे तो -15 हो जाएगा। जब इसको अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 15 इज लेस देन x इज लेस देन 45। तो यहां से हम लोगों ने देखा कि s का जो कम से कम वैल्यू होगा वो 15 होगा और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 45 होगा। बच्चों अगर आप यहाँ से आंसर बताएंगे तो यहाँ से बोला है कि m प्लस n, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। अगर यहाँ से आप आंसर बताएंगे तो आंसर आ जाएगा 45 प्लस 15 इक्वल टू 60। और अगर ये करके आप आते हैं इतना करने के बाद भी तो गलत आंसर होगा। अब हम लोग यहाँ पर एक चीज मिस कर रहे हैं जिसको देखना जरूरी है और समझना जरूरी है। वो क्या है वो देखते हैं यहाँ पे। देखिए आप ध्यान से देखिए तो हर ब्लॉक में जो वैल्यूज हैं वो 0 से कम नहीं हो सकते हैं, 0 से कम नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब है कि यहां से अगर बात करें एस का जो, यहां से अगर बात करें तो एस का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो कितना होगा, 30 होगा। अगर 30 से ज्यादा रख देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 30 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि 30 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। ठीक है, यानी कि एक्स जो है वो मैक्सिमम 30 हो सकता है। ठीक है, 30 से ज्यादा नहीं हो सकता है। अगर 30 से ज्यादा कर देंगे तो ये यहाँ पर अगर हम 30 से ज्यादा कुछ भी ले लीजिए, लेट बी कि 31 आप लेते हैं तो 30 माइनस 31 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमारा एस का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, अगर हम फाइनली लिखें इसको तो ये एस का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो 15 होगा और मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो 30 होगा। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से और दूसरा यहाँ से इसको समझने से। ठीक है, तब इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा m प्लस एन पूछा है तो m प्लस एन जो है 15 प्लस 30, यानी कि ये हो जाएगा 45। तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 45 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो इस वीडियो को दोबारा देखिए। ठीक है, थैंक यू।